दोस्तों अभी के टाइम पर बिटकॉइन आ चुका है अपने न्यू हाइस के ऊपर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को लेकर, साथ ही में बात करेंगे यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं यूएसडीटी डोमिनेंस को लेकर। यूएसडी डोमिनेंस हाल ही के अंदर अपने बेयर फ्लैग के स्ट्रक्चर का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चुके हैं, जिस बेयर फ्लैग के अंदर हम लास्ट 2 मंथ से कंसोलिडेट कर रहे थे। और इस बात का ध्यान रखें, अभी हम फाइनल फेज में आ चुके हैं इस साइकिल के। ऐसा क्यों, उसको लेकर हम आगे बात करेंगे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो अपने लिए जहां पर लास्ट 7 ईयर्स का सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा था, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी यहां पर यूएसडी डोमिनेंस नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमें ब्रेकडाउन देखने मिला था 18 नवंबर 2024 को, जिसके एक महीने के बाद हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप मिला था और उसके बाद हम लास्ट 7 to 8 मंथ से डाउन ट्रेंड के अंदर थे, जब से यूएसडी डोमिनेंस अपने अप ट्रेंड के अंदर थी। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यूएसडी डोमिनेंस अपने बेयर फ्लैग के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुके हैं, लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड को ब्रेक कर चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस वेव के अंदर, या अगर हम फाइनल वेव की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अगर हम फाइनल वेव की बात करते हैं तो वो यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पर लास्ट 7 मंथ्स के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। और लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब भी हमने कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया है, जिसके बाद हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर किस प्रकार का रिएक्शन देखने मिला है, उस बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर आरएसआई को देखते हैं, तो आरएसआई के अंदर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिसंबर 2022 से ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर बॉटम देखने मिलता है, जिसके बाद से यहाँ पर हम अप ट्रेंड के अंदर है। और इस टाइम पर अगर हम आरएसआई के अंदर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को देखें, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हम मल्टीपल टाइम्स बाउंस कंफर्म करते हुए आ रहे हैं। हमने यहाँ पर अगस्त 2023 के अंदर बाउंस देखा, उसके बाद मार्च 2025 के अंदर, एंड अपने लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं चार्ट के अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर टॉप देखने मिला है, ये वही टाइम था जहाँ पर आरएसआई इस कंसोलिडेशन रेंज के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करती है। एंड एक बार फिर से जब हम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हैं, इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होते हैं, एंड ये हम सभी के लिए यहाँ पर टॉप रहता है दिसंबर जनवरी 2025 के अराउंड। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार फिर से हमें आरएसआई जाती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि यहाँ पर हम क्रिप्टो की हिस्ट्री में देख चुके हैं, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर कि अपने लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। जब भी हमें साइकिल टॉप देखने मिला है, जब हम 2017 की बात करें जहाँ पर आरएसआई लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करती है, 2021 के अंदर देखा सकता है जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए, जिसके बाद हमें बेस डाइवर्जन देखने मिलते हैं, प्राइस हायर हाइज बनाता है, एंड आरएसआई के अंदर हमें लोअर हाइज देखने मिलते हैं, जो कि अगेन यहाँ पर हमें कंफर्म करता है डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार आरएसआई के यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस के ऊपर क्या रिएक्शन देखने मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट 900 डेज से भी ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है, जहाँ पर आरएसआई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ पर आरएसआई हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जहाँ पर हमें हर साइकिल के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप देखने मिला है, जो कि इस साइकिल के अंदर अभी तक हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को हिट नहीं किए लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर जिस भी टाइम पर हमें रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है या रिजेक्शन मिलता है, उसका अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर देखा सकता है हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक कर दिया अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो अपने लिए वो बुल मार्केट ट्रेजेक्ट्री आरएसआई के अंदर, जिस बुल मार्केट ट्रेजेक्ट्री को लेकर हम लास्ट 3 ईयर से चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एंड ये ट्रेजेक्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, आरएसआई के अंदर अपने पास ये 70 का लेवल है। जब भी यहाँ पर प्राइस ने 70 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, उस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर क्विक पंप देखने मिला है, जो कि यहाँ पर देखा सकता है 2023 के अंदर जब हमने 70 के लेवल को आरएसआई के अंदर ब्रेक किया, तो बिटकॉइन यहाँ पर नेक्स्ट लेगअप लेता है। फिर से यहाँ पर हम 70 के लेवल के ऊपर जाते हैं, देन हमें नेक्स्ट लेगअप देखने मिलता है। और इसी प्रकार से 2024 में भी देखा सकता है, जब हम यहाँ पर 70 के लेवल को ब्रेक करते हैं, प्राइस के अंदर हमें अप्रिशिएशन देखने मिलता है। लेकिन जब भी यहाँ पर हम 70 के लेवल से रिजेक्ट हुए, उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर करेक्शन देखने मिला है। और ऐसा यहाँ पर हमें 2023 में भी देखा, जब हम 70 के लेवल से रिजेक्ट हुए, प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर करेक्शन देखने मिला। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने नवंबर 2024 के अंदर 70 के लेवल को ब्रेक किया था, और तब से लेकर अभी तक हमें 240 डेज कंप्लीट होने लगे हैं, जहाँ पर लास्ट 8 मंथ से आरएसआई 70 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रही थी। और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर से आरएसआई यहाँ पर 70 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रही है, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
और 70 के लेवल को यहाँ पर RSI के अंदर फिर से अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये हम सभी के लिए एक और कन्फर्मेशन बन जाता है कि जिस प्रकार से हमने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्विक रैली देखी है बिटकॉइन के अंदर, उसी प्रकार की रैली एक बार फिर से यहाँ पर हम विटनेस कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, जब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को लेकर तो अपने पास लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है। एंड लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अपने पास ये वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जब भी मोमेंटम ने इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस किया उसके बाद हमें यहाँ पर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिला है। अगर हम नवंबर 2015 के बाद देखते हैं, जब RSI यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है, हमें 2000% के अराउंड यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलता है डोमिनेंस के अंदर। उसके बाद हमें 2019 के अंदर जब बाउंस मिलता है RSI के अंदर, उसके बाद ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस 300% के अराउंड यहाँ पर पंप करती है। एंड अगर हम जून 2023 के बाद देखते हैं, जहाँ पर हमें 80% के अराउंड यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलता है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर। और एक बार फिर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जून 2025 के अंदर जहाँ पर RSI फिर से अपना सपोर्ट कंफर्म करती है लास्ट 10 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर अगर हम टाइम फ्रेम मेजर करते हैं तो लास्ट 6 मंथ से ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। और लास्ट 6 महीनों के बाद ये वो पहला महीना है जुलाई का जो कि हमें ग्रीन के अंदर देखने मिल रहा है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर। और यही वो इंपॉर्टेंट मोमेंटम का एरिया या फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसको यहाँ पर RSI ने रिस्पेक्ट किया लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। एंड साथ ही में अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं, यानी अगर हम अदर्स बिटकॉइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 2022 के बाद से डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 2022 के बाद से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट में। हालांकि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर पुल बैक ज़रूर देखने मिले हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के अगेंस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि अभी हम हिस्टोरिक लोज पर आ चुके हैं। एंड इस लेवल पर हम लास्ट टाइम थे जनवरी 2021 के अंदर, क्योंकि अपने लिए ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना हुआ है 2022 के बाद से, जहाँ पर हमने रिजेक्शन देखा 2024 मार्च के अंदर जब ऑल्ट कॉइन्स अपने हाइस पर थे। लेकिन उस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर के अंदर इस लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करते हैं, जिसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स के करेक्शन मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हम दिसंबर 2024 में देखें तो हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ही रहे होते हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलता है। और तब से लेकर अभी तक हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब यहाँ पर गाइस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें मोमेंटम को मॉनिटर करना है, क्योंकि मोमेंटम एक बार फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है। और यहाँ से ब्रेकआउट मिलने का मतलब है कि हम यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स के डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुके हैं। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बिटकॉइन के पेयर में अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन इसके पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन अभी अपने प्राइस डिस्कवरी जोन में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस बात को नहीं भूलना है कि RSI के अंदर 70 का लेवल इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। एंड इसी लेवल से हम यहाँ पर हाल ही के अंदर 19 मई के अराउंड रिजेक्ट होते हैं। जब हम 70 के लेवल पर जाते हैं वहाँ से RSI को रिजेक्शन मिलता है। एंड इस टाइम पर जब हमें रिजेक्शन मिलता है, बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $1,12,000 के ऊपर, जिसके बाद बिटकॉइन जाता है यहाँ पर $98,000 के ऊपर। एंड एक बार फिर से RSI आ चुकी है 70 के लेवल पर। अब यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें करंट लेवल से करेक्शन मिलेगा या फिर हम प्राइस के अंदर फर्दर अपसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ये डिसाइड करेगा मोमेंटम। सो इसे मॉनिटर करना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया, सभी की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।